हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस एंड मिरेकल को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। और आई होप कि आप सभी की दिवाली बहुत ही अच्छी बीती होगी और बहुत इन्जॉय किया होगा आप सभी ने। मैंने भी बहुत इन्जॉय किया। बट मेरे साथ एक चीज़ ऐसी हुई जिसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। मेरी सक्सेस स्टोरी बोल सकते हैं कि होपोनोपोनो प्रेयर ने एक बार फिर से मेरे साथ एक बहुत बड़ा मैजिक किया। तो वो मैं आपको पता नहीं कि जो भी मेरे साथ होता है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना पसंद करती हूँ। तो अभी क्या हुआ मेरे साथ में, एक और होपोनोपोनो प्रेयर की एक और बहुत अमेजिंग सी सक्सेस स्टोरी है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, एक तो फेस्टिवल टाइम, दिवाली का टाइम, और 10th ऑफ नवंबर को यहाँ पर मैं ग्वालियर से हूँ, तो यहाँ पर बारिश हुई, तो जिसकी वजह से अभी 10 नवंबर के दिन वेदर चेंज हुआ और बारिश हुई, जिसकी वजह से मेरा वाईफाई नहीं चल रहा था। और 10 तारीख की रात से गया हुआ 10 हो गई, फिर 11 तारीख हुई, तो मैंने 11th को मैंने मॉर्निंग में कंप्लेंट डाल दी कि मेरा वाईफाई के लिए कनेक्शन के लिए मैंने कंप्लेन की। तो कंप्लेन करने के बाद भी जो उन्होंने बोला कि जो 12 तारीख के दिन आपके यहाँ जो इंजीनियर आएंगे रिपेयर करने, क्योंकि आपके यहाँ जो प्रॉब्लम है वो हम लोग ठीक नहीं कर सकते हैं। मैंने जो कस्टमर केयर पे फोन कॉल किया था एयरटेल में, तो बोले हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे मतलब आपके परमानेंट आपके पर्टिकुलर कनेक्शन में प्रॉब्लम है, तो वहाँ एक इंजीनियर आएगा, उसको हमने अपॉइंट कर दिया है, तो वो वहाँ पर जाकर आपके पर्टिकुलर एरिया में जाकर वहाँ जाकर के वो सही कर पाएगा। तो उन्होंने बोला 11 को कंप्लेंट की, तो बोला 12 तारीख को जो हमारा इंजीनियर है वो आकर के ठीक करेगा। तो मैंने 12 तारीख तक वेट किया। 12 तारीख को थी दिवाली। अब दिवाली वाले दिन भी, अब आपको पता है, जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो रील्स भी बनाना होता है। एक यूट्यूबर या जो कह सकते हैं ना कि जब हम लोग वीडियो बनाते हैं तो हम लोगों के लिए कितना ज़रूरी, वैसे तो आज की डेट में हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है इंटरनेट। और जो वाईफाई यूज़ करते हैं तो उनके लिए वाईफाई मतलब बल्क में डेटा चाहिए होता है। तो वो वही था कि वीडियो अपलोडिंग वगैरह मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। पिछले दो तीन तीन लास्ट 3 डेज से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। देन 18 तारीख को मैंने वेट किया कि आ रहा होगा, इनका इंजीनियर आएगा, बट उस दिन थी दिवाली। अब दिवाली के दिन उन्होंने डायरेक्टली मना नहीं किया, तो मुझे लगा कुछ लोगों का अपॉइंट कर रखा होगा, मॉर्निंग का टाइमिंग दिया था कि 10 बजे तक 11 बजे तक आपके यहाँ जो इंजीनियर है वो आ जाएगा और आपका रिपेयरिंग जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको देख लेगा। तो मैंने वेट किया दिवाली, फिर मैं दिवाली पे काम में बिज़ी हो गई। दिवाली के दिन सभी लोग बहुत बिज़ी रहते, तो वैसे मैं भी काफ़ी बिज़ी रही पूरे दिन। और 12 तारीख को भी कुछ नहीं हुआ, तो मेरा ध्यान ही नहीं गया कि मैं भी मतलब मुझे पता था कि मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, मेरे पास एक ऐसी प्रेयर है जिससे मैं जल्दी भी ठीक करा सकती थी। बट मेरा क्या, मैं बिज़ी रही अपने शेड्यूल में, घर के काम में या फेस्टिवल की तैयारी में, तो मैं वो नहीं कर पाई, तो मैं भूल ही गई। 13 को मीन्स 13 तारीख को दिवाली के नेक्स्ट डे फिर मैंने फिर से फ़ोन किया कस्टमर केयर पे कि आपने जिसको बोला था वो अभी तक तो आए नहीं है ठीक करने। और मैंने उनको फिर से बोला तो बोलते हैं कि हाँ नहीं वो आ जाएंगे, वो आप सॉरी, मतलब वो लोग भी सॉरी बोल रहे थे कि फेस्टिवल की वजह से डिले हो रहा है, ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बोला। मैंने कहा चलो कल दिवाली थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, दिवाली के लिए कंसीडर कर सकते हैं, बट आज भी मॉर्निंग से लेके अभी तक नहीं आए हैं आपके इंजीनियर, तो ये कैसे होगा। मेरा ज़रूरी है वाईफाई का, मेरे मेरे लिए ज़रूरी रहता है, मेरे मुझे अपने काम के लिए। तो उन्होंने बोला नहीं मैम, थोड़ा सा डिले हो सकता है, विद इन 4 डेज़ आपका कनेक्शन मतलब ठीक हो जाएगा, आपका वाईफाई ठीक हो जाएगा। देन थोड़ा सा मूड तो अपसेट हो ही रहा था, क्योंकि आज पूरा मेरा प्लान था कि मैं एक लॉन्ग वीडियो अपलोड करने का सोच रही थी फेस्टिवल के बाद। तो बस फिर मेरा क्या हुआ, फिर मैं बस वो बात की। अब उन्होंने बोला 4 डेज़ के अंदर कर देंगे, और 3 दिन से, पिछले 3 दिन से बोल ही रहे थे कि आज कर देंगे, आज हो जाएगा, पक्का हो जाएगा 24 घंटे में, ये सारी चीज़ें। तो मैं क्या करती, फिर मेरे पास तो कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं। फिर मुझे याद आया कि होपोनोपोनो प्रेयर है तो मेरे पास। एक बार मैं होपोनोपोनो करती हूँ कि कई बार हम लोग भी बोलते रहते हैं ना कुछ भी कि वाईफाई के बारे में, या कुछ भी निगेटिविटी होती है, कोई भी ब्लॉकेज होता है तो वो उससे क्लियर हो जाता है। तो देन मुझे याद आया, तो फिर मैंने आज दिन में ही मैंने 2 बजे के टाइम पे मैंने पहले कस्टमर केयर पे बात की, और उन्होंने बोला 4 डेज़, विद इन 4 डेज़ आपका काम हो जाएगा, थोड़ा फेस्टिवल की वजह से डिले हो रहा है। तो मतलब उनके कहने का मतलब था कि आगे और भी टाइम डिले हो सकता है। देन 2 बजे के बाद फिर मुझे मतलब माइंड में क्लिक करने के ऊपर होती है ना कि वो चीज़ क्लिक करे, तो फिर थोड़ा होपलेस हो रही थी मैं उस टाइम पे, थोड़ा-सा ऐसा लगा कि क्या होगा, कैसे नहीं सही होगा। तो अब आप लोग सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है वाईफ़ाई इंटरनेट कनेक्शन।
और जब हम ये काम करते हैं वीडियो अपलोडिंग वगैरह तो और भी ज़्यादा मस्त हो जाता है। तो देन मैंने क्या किया, फिर मैं लेट गई। मैंने कहा चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, और मैंने मन ही मन होपोनोपोनो प्रेयर की। डियर वाईफाई आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। डियर वाईफाई आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और ऐसे ही रिपीटेटिव मैंने 10 to 11 टाइम्स, मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल मतलब करके, मतलब 10 to 11 टाइम्स ही मैं करके, और मेरी आँख लग गई, मैं सो गई। और देन उसके बाद मैं 3 बजे मैं उठी, तो 3 बजे के टाइम पे जब मैं उठी, तब मैंने देखा, अपना मोबाइल ऑन किया, और मैंने देखा अरे इसमें तो वाईफ़ाई कनेक्शन ऑन हो गया, आ गया डेटा। तो फिर मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा वाओ! मैंने कहा ये चीज़ मैं पहले ही कर लेती ना, मैं क्यों इतना परेशान हो रही थी। और जैसे ही मैंने किया, सोचिए 2 बजे मैंने किया, और विदिन अ 1 आवर मुझे मेरा वाईफ़ाई कनेक्शन फिर से ठीक मिल गया। उनके जो इंजीनियर हैं वो आए, और वो ठीक करके चले गए, कनेक्शन ठीक हो गया। मुझे नहीं पता, पर वो 2 बजे मतलब मैंने कॉल किया, और उसके बाद जब मैंने होपोनोपोनो प्रेयर 10 to 11 टाइम्स करके, और मेरी कब आँख लग गई मुझे नहीं पता चला। थोड़ी फेस्टिवल की थकान थी ये सब, तो फिर मैं सो गई, मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं 3 बजे उठी तो मैंने देखा अपना मोबाइल ऑन करके, वाओ! ये तो आ गया मेरा वाईफ़ाई आ गया, तो बड़ी खुशी हुई कि चलो अब वीडियो अपलोड करेंगे। और ये रियलाइज़ हुआ इन 3 दिनों में कि जब जो चीज़ होती है तो हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते। सबसे बड़ी चीज़ है कि ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है। हमें पता भी नहीं होता कि किन छोटी-छोटी चीज़ों के लिए हम ग्रेटफुल होना भूल जाते हैं, नहीं करते। जैसे कि मैं करती हूँ अपने मोबाइल के लिए ग्रैटिट्यूड करती हूँ, इंटरनेट कनेक्शन के लिए भी, वाईफ़ाई के लिए भी करती हूँ, पर कम किया ग्रैटिट्यूड। बट जब जो चीज़ होती है तब तक उसका नहीं समझ में आता, इतनी वैल्यू नहीं करते हम, मोस्टली रेगुलर डेज़ में जब हम देखते हैं। लेकिन जब वो चीज़ नहीं होती हमारे पास, कुछ दिन के लिए दूर चली जाती है या नहीं मिलती, तब उसकी कितनी वैल्यू समझ में आती है। तो मैंने बहुत सारा ग्रैटिट्यूड किया, थैंक यू सो मच वाईफ़ाई कनेक्शन, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, कि मेरा वाईफ़ाई कनेक्शन सही टाइम पर आ गया मेरे पास, और मैं अपना मोबाइल का डेटा अब यूज़ कर पा रही हूँ अच्छे से, जितना यूज़ करना है उतना। इन सारी चीज़ों के लिए हमें डेली ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ की वैल्यू है हमारी लाइफ में। देखिए जब नहीं था वाईफ़ाई 3 दिन से, तो मैं कोई लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, और मोबाइल पर भी ज़्यादा नहीं देख पा रही थी। वो तो ये था कि फेस्टिवल का टाइम था, तो ऑलरेडी बिज़ी होते हैं घर में हम लेडीज़ लोग, तो इतना नहीं था। बट फिर भी तो कहीं न कहीं कमी हो रही थी, क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि रात के टाइम पे मैं एक 1 आवर की अफ़र्मेशंस है, तो वो लगा कर के मैं सो जाती हूँ। तो मैं बताती हूँ आपको, कोच बीएसआर सर की एक अफ़र्मेशन है मनी से रिलेटेड, तो उसको ऑन करके मुझे मतलब कुछ दिनों से मुझे लगा, तो मैंने अभी लास्ट 5 डेज़ ही हुए होंगे, और मैं मतलब 4-5 दिन तक मैंने सुनी, मुझे बहुत अच्छी मतलब नींद भी अच्छी आती है। और मनी के लिए मतलब मैं अफ़र्मेशंस जो उनकी है, जैसे पहले वाले 1 घंटे लगा के और हेडफ़ोन लगा कर के, और मैं सो जाती हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता कब नींद आई, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में तो वो चीज़ जाती है। और मैंने देखा कि अफ़र्मेशंस का बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलता है। जब भी मैं अफ़र्मेशन सुनती हूँ, लगा कर के सोती हूँ, तो मुझे मतलब बहुत पॉज़िटिव फ़ील होता है, और मनी के रिगार्डिंग बहुत अच्छी फ़ीलिंग आती है, बहुत पॉज़िटिव फ़ीलिंग आती है, और मनी भी आती है, और आती रहती है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, अगर आप भी चाहें तो आप भी ओवरनाइट मतलब रात भर आप अपने मोबाइल पर लगा कर के, मतलब ऑडियो लगाकर, वीडियो लगाकर, और लीड लगाकर सो जाइए, और वही चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। तो बस एक जो सबसे बड़ी चीज़, चलो वीडियो का तो ये है कि चलो 1-2 दिन में मैं डाल ही देती, अपलोड कर देती, बट सबसे ज़्यादा बार-बार मोबाइल उठाती। अब उसमें कितना मिलता है, 1.5 जीबी जो डेटा कनेक्शन है, जो मेरा 3 मंथ्स का प्लान है, उसमें 1.5 जीबी पर डे का मिलता है। अगर मैं रात भर सुनती 1 घंटे का वीडियो, तो वो तो रात भर में ही गायब हो जाता, तो मैंने नहीं सुना फिर वो अफ़र्मेशंस वाला वीडियो, फिर मैंने नहीं सुना। देन अब आज मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन मुझे मिल गया है वापस से वाईफ़ाई, तो फिर मैं आज से अपनी अफ़र्मेशंस ज़रूर सुनूँगी। वो सुन के मतलब एक नहीं सुन पा रही थी, तो एक अजीब, मतलब रात को कोई भी अफ़र्मेशंस लगा कर के मैं सोती हूँ, तो उस मेरी एक हैबिट में आ गया था। तो और हैबिट जब ब्रेक होती है तो कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता। जो चीज़ें हमें पसंद हैं वो नहीं कर पाते, तो एक लोनलीनेस फ़ील होती है, वही फ़ीलिंग मुझे आ रही थी। तो आप भी हर समय ग्रैटिट्यूड करिए, और जब कहीं से कुछ समझ में नहीं आए कि किस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, तो सीधे उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, उस चीज़ के रिगार्डिंग आप लोग होपोनोपोनो प्रेयर ज़रूर करिए। इन 4 सेंटेंसेस में बहुत पावर है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इसको मैंने रिलेशनशिप में ट्राई किया है, इसको मैंने अपने मोबाइल के लिए ट्राई किया है, और अभी तो वाईफ़ाई के लिए किया है, और अपने हेल्थ के लिए भी करती हूँ, और बहुत सारी चीज़ों के लिए कर सकते हैं इसको। तो प्लीज़ अगर आपके भी कोई एक्सपीरियंस है तो ज़रूर शेयर करिए। अगर आपका कोई क्वेश्चंस है होपोनोपोनो के रिगार्डिंग, या कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने वीडियो पूरा एंड तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।